औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिन, जैसे कि हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने पेश किया था कि सूरह इखलास यानी सूरह तौहीद की फ़जीलत और बाबरकत क्या है। मोमिन, आज मेरा उसी सूरह के मुतालिक कुछ फ़जीलतें और भी हैं बयान करना है, जो कि हम आप तमाम मोमिन की खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। अमल सूरह इखलास बराए हिफाजत कि अगर दिन में हर किस्म की बला से महफूज रहना चाहें तो बाद नमाज सुबह बग़ैर कोई कलाम किए 6 मरतबा सूरह तौहीद यानी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद इस तरह पढ़ लिया करें, और शब भर में हर बला से महफूज रहने के लिए इस तरह बाद अज़ नमाज मग़रिबैन इस सूरह की तिलावत कर लिया करें। अव्वल दाईं तरफ रुख करके 1 मरतबा, फिर बाईं तरफ रुख करके 1 मरतबा, फिर सामने की तरफ रुख करके 1 मरतबा, फिर पुश्त की तरफ रुख करके 1 मरतबा, फिर आसमान की तरफ रुख करके 1 मरतबा, उसके बाद पाँव की तरफ रुख करके 1 मरतबा पढ़कर फूकें। अगर किसी हाकिम के सामने जाना पड़े तो उसके सामने जाने से पहले इस तरह अमल करके सामने जाएंगे तो वो बेहद मेहरबानी से पेश आएगा। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई अपनी नमाज़ों में सूरह तौहीद की तिलावत करता है तो उसे कहा जाता है कि बशारत हो तुझे, तेरी नमाज दरगाह इलाही में कबूल हुई। अगर कोई सूरह इखलास को लिखकर पास रखे तो नागहानी आफ़तों और हादसात वग़ैरह से महफूज रहेगा। अगर कोई इस सूरह की तिलावत करेगा तो उसका नफ्स पाक और उसका शुमार अल्लाह के बंदगाने ख़ास में होगा। मोमिन, ये सूरह इखलास की कुछ फ़ज़ीलतें थी जो हमने आप तमाम मोमिन की खिदमत में पेश की हैं। आप तमाम मोमिन से गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरे मोमिन को भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। इल्तिमास दुआ।